हेलो साथी, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी में स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन इतिहास में चर्चा कर रहे थे। उसमें पहले हम लोग देख चुके थे, जो इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं। अब इस्लाम धर्म में कुछ कुछ पॉइंट हम लोग ने चर्चा कर लिया है। उसमें था एक पॉइंट था, इब्न इसाक नाम का व्यक्ति मोहम्मद साहब का जीवनी लिखे हुए थे। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। क्या कहता था? खलीफा। खलीफा मुस्तफ़ा कमल पाशा 1924 में उसको, तुर्की का शासक थे, उसको अंत कर दिया। ठीक है। हम लोग देखते हैं उस समय 712 जब अरबों का अपना विस्तार करना चाहता था और धन दौलत कमाना चाहता था, उस स्थिति में उन्होंने भारत पे भी आक्रमण किया था। तो इससे पहले भारत पे आक्रमण नहीं हुआ, ये मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं अरब द्वारा भारत, किसी मुस्लिम या अरब कंट्री द्वारा भारत पे प्रथम आक्रमण हुआ था। समझे? इससे पहले सिकंदर के टाइम में भी हुआ था। 324 ईसा पूर्व या 23 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, धनानंद के समय, जो झेलम नदी के तट तक पहुंच चुका था और उससे इस पार नहीं आ सका था। ठीक है। हम लोग देखेंगे अरब द्वारा भारत पे आक्रमण, पहले भारत पे अरबों द्वारा आक्रमण या साथ ही भारत में इस्लाम का आगमन। तो सबसे पहले देख लेते हैं, भारत पे सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में ही हुआ था। अरब कंट्री है, अरब देश अपने लोग जानते हैं, ये भारत है। यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा चित्र बना के। ये भारत है। तो इधर पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान, इधर आ जाइए तो और सारा देश अरब कंट्री सब आते हैं। और इधर फारस की खाड़ी, ये यहाँ पे फारस की खाड़ी आता है। तो अरब से यहाँ पर पहले तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा तक था, तो यहाँ तक अपने लोग का सीमा था। तो सिंध प्रांत जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत पर अरबों द्वारा पहला आक्रमण हुआ था भारत पे। ठीक है। अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य दो ही था। एक तो था साम्राज्य विस्तार और धन की प्राप्ति। अपना जो साम्राज्य था अरब का, वो चाहता था हम विस्तार करें, और दूसरा था उसी में धन प्राप्ति, और दूसरा इसका था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। उस समय इस्लाम धर्म की प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है ना। तो देखिए स्रोत, अब ये इसका चर्चा हमें, अरबों का आक्रमण का चर्चा हमें से कहाँ से मिलता है, हमें किस बुक से या किस स्रोत से माध्यम से पता चलता है? तो उसका स्रोत है अरबों पे की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एक अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ मिलता है? चचनामा में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। तो अरब या किसी मुस्लिम साम्राज्य द्वारा भारत पे आक्रमण कहा तो जाता है 711 में, लेकिन वो असफल रहा था। अगर आपसे पूछा जाए भारत पे प्रथम अरब आक्रमण, तो ध्यान रखिएगा 711। लेकिन उसी में थोड़ा सा घुमा दे, भारत पे अरब द्वारा पहला सफल आक्रमण तो 712। पहला आक्रमण सिर्फ पूछे, पहला आक्रमण 711 में ही दीजिएगा। 711 में ही प्रथम प्रयास किया गया था अब्दुल्ला नामक व्यक्ति द्वारा, लेकिन वो क्या हो चुका था? तो असफल रहा था, माने सफल नहीं हुआ था आक्रमण। लेकिन उसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम का द्वारा आक्रमण हुआ था सिंध पर, जो सफल रहा था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण 712 में। तो ईरान इधर पड़ता है। ईरान के दमिश्क जो है, वहाँ के हाकिम या गवर्नर कह सकते हैं अल हज्जाम, ये ध्यान रखिएगा। अल हज्जाम के परमिशन या आज्ञा लेकर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था, सिंध पे आक्रमण किया था। ठीक है। और बहुत ही लूटपाट मचाया था। ठीक है ना। सिंध पर आक्रमण के समय राजा दाहिर थे। सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर, ये ध्यान रखिएगा, जो चच का पुत्र था। ठीक है ना। और वो एक हिंदू शासक भी था। ठीक है ना। इसके सिंध पे आक्रमण के कुछ परिणाम भी हुए।
जिन्हें हम कुछ पॉइंटों में देख लेते हैं। इसके कुछ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। पहली बार क्या हुआ? भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों द्वारा ही कहा जाता था। कहा गया है यहाँ पे सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है। सबसे बड़ी नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। अपने ये कश्मीर से होते हुए सिंधु नदी बहती है। तो वो सिंधु को को ह बोलते थे, तो इसीलिए सिंध न कहकर वो हिंद कहते थे। तो सबसे पहले हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों द्वारा ही किया गया। भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। भारतीय खगोल शास्त्र का क्या हुआ? विस्तार हुआ। और ये इंडिया से, भारत से, हिंदुस्तान से अरब पहुंचा और अरब से पूरे यूरोप पहुंचा। समझे ना? तो इस तरीक़ा से, क्योंकि वे लोग व्यापार करने और बहुत कुछ करने के लिए आते थे, तो इससे क्या हुआ? यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ से फिर यूरोप पहुंचा। तो खगोल शास्त्र का क्या हुआ? विस्तार हुआ। पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि ग्रंथों का अरबी में अनुवाद भी हुआ। इसके परिणाम है जो सिंध विजय पे हुए, ये सब पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि ग्रंथों का क्या हुआ? अरबी भाषा में अनुवाद भी कराया। और सिंध क्षेत्र में भी, वो जो सिंध क्षेत्र है, यहाँ के लोग वासी सब रहने लगे। तो यहाँ पे खजूर एक प्रिय खाद्य पदार्थ है, खजूर। तो वो यहाँ भी उगाने लगा, खजूर का पेड़ यहाँ भी लगाया जाने लगा। और यहाँ रेगिस्तान क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऊँट पशुपालन किया जा रहा था। तो यहाँ भी अब लोग रहने लगे, तो यहाँ भी वहाँ के लोग तो यहाँ भी ऊँट पशुपालन करने लगे। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि सिंध क्षेत्र में खजूर की खेती, ऊँट पशुपालन भी होने लगा। ठीक है। अगर आप पिछले वीडियो, यदि ये वीडियो इससे पहले थोड़ा सा पीछे भी देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा और आपकी मदद करेगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।